Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss here your chapter 6th rock or your rock. Three types of rocks is there: igneous, sedimentary or metamorphic rock. Okay, so firstly we discuss here introduction related to this chapter. Earth is made up of rocks and minerals. The rocks forming the crust of the earth are in solid state. मीन्स हमारी अर्थ जो है वो रॉक्स एंड मिनरल से बनी हुई है. ठीक है. एंड अर्थ क्रस्ट वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट चैप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर. क्रस्ट मीन्स इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. ओके. एंड इट्स मेड ऑफ सॉलिड स्टेट. ये जो बनी हुई है हार्ड रॉक से बनी हुई है क्रस्ट. ओके. इन डाउनवर्ड मेंटल और कोर लिटिल बिट वो इलास्टिक और मेल्ट पोजीशन में ड्यू टू द हाई टेम्परेचर. ओके. सो any mass of harder portion of the earth crust can be called a rock. So what is a rock? Any hard portion of the earth crust can be called rock. They make up most of the solid material of the lithosphere. Means lithosphere क्या है? We already discussed in previous lectures कि the hard portion of the earth surface is called lithosphere. तो ये हमारी अर्थ का जो अपर पार्ट है वो सॉलिड रॉक से बना हुआ है. उसी पार्ट को बोलते हैं हम रॉक्स. और ये रॉक्स जो हैं मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. तो रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. कि हमारी जो रॉक है वो किस चीज से बनी हुई है? मिनरल्स से, मिक्सचर से बनी हुई है. ओके. सो वी डिस्कस हियर कि अर्थ इज मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल्स. जो हमारा अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है, सॉलिड जो पार्ट है, दैट इज द क्रस्ट. ओके. इसी को बोलते हैं हम रॉक्स. और ये जो किससे बना है? रॉक जो है एक हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस का सबसे हार्ड पोर्शन है इट्स कॉल्ड रॉक. और रॉक दे मेक अप मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द लिथोस्फीयर. एंड अ रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. एक जो पर्टिकुलर रॉक जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स से बनी हुई है. ओके. इट हैज नो डेफिनेट कंपोजिशन. हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर जो रॉक है उसमें जो उसकी जो फॉर्मेशन है किसी एक चीज से हुई है. नो डेफिनेट कंपोजिशन. मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डिफरेंट पोर्शन. एक जो रॉक है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स से बनी है. कोई पोर्शन कोई और मिनरल्स होगा, यहाँ कोई और होगा, यहाँ कोई और होगा, बीच में कोई और होगा. लाइक दिस कि आपकी जो रॉक है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी मिनरल. इट हैज नो डेफिनेट composition. Most of the rocks are mixture of various minerals in different proportion. Okay. Rocks may be hard or soft. Just see here, आपकी जो rock है it may be hard, it may be soft. Okay. So it is a rock and mixture of various minerals. आपकी जो rock है वो different type of mixture से बनी है. minerals बनी है. minerals like the iron, zinc, potassium, magnesium, sodium, so many minerals आती है. तो किसी से भी आपकी रॉक पर्टिकुलर रॉक बन सकती है. ओके. सो वी डिस्कस इन दिस पेज कि अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो हमारा अर्थ सरफेस का जो अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज द क्रस्ट. इट इज अ सॉलिड पार्ट. यही क्या है? रॉक से बना हुआ है. मींस एनी हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड रॉक. ठीक है. एंड इट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स एंड इट हैज नो डेफिनेट कंपोजिशन. कोई पर्टिकुलर उसकी कंपोजिशन नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है. मोस्ट ऑफ रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस. मोस्ट ऑफ रॉक्स ऐसी हैं जो कि मिक्सचर ऑफ सो मेनी मिनरल्स हैं. और मिनरल्स लाइक दिस कि आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लाइक दिस सो मेनी एटसेट्रा. बहुत सारे मिनरल्स हैं. ओके. सो दिस इज रॉक. इट मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स लाइक दिस. ओके. सो वी स्टार्ट हियर. नाउ डिस्कस हियर what is the mineral. Before that we discuss what is the rock. Rock means hard portion of the earth surface is called rock. Or rock is made of it has no definite composition and most of rocks are mixture of various mineral. Okay. So what is the mineral? A mineral is a natural occurring substance
हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बोल रहा है कि मिनरल्स इज अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, एक नेचर के थ्रू नेचुरल बना हुआ है जिसकी अपने एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल स्ट्रक्चर एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं मिनरल्स। ओके, और मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, एक नेचर के थ्रू बना हुआ है जिसकी अपनी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, फॉर्मेशन है और फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, एंड अ रॉक हैविंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वन सिंगल मिनरल्स इज कॉल्ड ओर। अब एक और पॉइंट आ गया, व्हाट इज द ओर। आपने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पर कि रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी मिनरल्स। ओके, लेकिन अब यहाँ बोला जा रहा है a rock having a large proportion of a single mineral is called an ore of that mineral। कि मीन्स और क्या है कि जब एक पर्टिकुलर रॉक में वन टाइप ऑफ सिंगल मिनरल इज कॉल्ड अ लार्ज प्रोपोर्शन, जब एक रॉक में एक लार्ज क्वांटिटी में वन टाइप ऑफ मिनरल्स होगा उसको बोलते हैं ओर। जैसे बोलते हैं कि आयरन ओर, कि पर्टिकुलर रॉक जो है वो आयरन से बनी है, इसमें आयरन सबसे ज्यादा है और सिंगल मिनरल्स उसमें ज्यादा है तो वो ओर होता है। जैसे आयरन का ओर क्या हुआ, मैग्नेटाइट। सपोज पर्टिकुलर रॉक में मैग्नेटाइट ज्यादा है तो वो जैसे ना आयरन की 4 वैरायटीज होती हैं। ठीक है, सो अ रॉक हैविंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ सिंगल मिनरल इज कॉल्ड ओर। तो दिस क्लियर। फर्स्ट में डिस्कस है रॉक। रॉक क्या था, इट इज द हार्ड पोर्शन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रॉक। रॉक है, it has no definite composition, most of rocks are mixture of various mineral and minerals के अंदर it is a natural occurring substance having the definite chemical composition or physical property and rock और क्या a rock having a large proportion of a single mineral, जब particular rock में one type of mineral की quantity ज्यादा है a large proportion of single minerals उसको बोलते हैं ore। ओके, जैसे पर्टिकुलर रॉक है, इस रॉक होते हैं मिक्सचर ऑफ सो मेनी मिनरल्स, बस पर्टिकुलर रॉक्स में वन टाइप ऑफ मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा है उसको बोलते हैं हम ओर। और रॉक हैविंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ सिंगल मिनरल इज कॉल्ड एन ओर ऑफ दैट मिनरल। ओके, सो हियर डिस्कस टाइप ऑफ रॉक्स। तो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ is formed by a various of rocks differing from the each other in composition, texture और colors। मीन अगर हम रॉक को अगर टाइप फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ कंपोजिशन मीन्स फॉर्मेशंस, टेक्सचर और कलर के बेस पे रॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस हियर ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन। हम यहाँ बात करेंगे कंपोजिशन फॉर्मेशन के बेस पे द रॉक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप। यहाँ रॉक्स को हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मीन जो हमारी रॉक कैसे बन रही है उसके बेस पे हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जस्ट हियर फ्लो चार्ट हियर टाइप्स ऑफ रॉक। There are 3 types according to base of formation, on the basis of formation. First is igneous rock, sedimentary rock or metamorphic rock. Okay, and further igneous rock divided into 2 parts, extrusive or intrusive. Okay, and sedimentary rocks divided into 3 parts, mechanically, chemically or organically formed. Okay, and metamorphic rock are divided into 2 parts, thermal or regional metamorphic rocks. Okay, so here the further division, igneous, sedimentary or metamorphic rock. Okay, types of rock, igneous, sedimentary or metamorphic, they are main 3 types of rocks. And further igneous rock divided into 2 parts, extrusive or intrusive, and sedimentary rocks divided into further 3 broad group, mechanically, chemically or organically formed. Okay, or metamorphic divided into 2 parts, thermal or regional metamorphic rock. Okay, so this is here igneous rock. The term igneous comes from the Latin word ignis। जो ignis जो rock, ignis जो नाम है ये लेटिन वर्ड है
ignis, which means होता है fire. Okay, igneous करके है, they comes from Latin word ignis, which means fire. And igneous rocks are those which have solidified from the molten materials or the lava ejected from the interior of the earth. Means अब बात यहाँ समझने वाली थोड़ी सी, जैसी है this is your earth surface. Okay, and we already discussed in a previous chapter कि when we move downward, अर्थ के नीचे जब मूव करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है. ओके, तो मीन्स कि आपकी यहाँ पर क्रस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म है, फिर आपकी मेंटल है, फिर कोर है. जो नीचे का जो पार्ट है ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से क्या है वो मेल्टन रॉक्स है, मोल्टन रॉक्स है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो सारी मेल्ट फॉर्म में पड़ी हुई है. ओके, तो इनको बोलते हैं हम मैग्मा, इसको बोलेंगे हम मैग्मा. सो मैग्मा क्या हुआ, the hot molten rock inside the earth is called magma. और मैग्मा कैसे क्रिएट हुआ, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर. क्लियर, तो मैग्मा क्या है, हॉट मॉल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. व्हेन मैग्मा इरप्ट आउटसाइड एंड डिपोजिट ऑन द अर्थ सरफेस, or after the deposition this rose only cold, this part is called lava. The already definition यहाँ पर कि volcanic materials deposit on the surface of the earth is called lava. Definition हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ही अंडरस्टूड दिस डायग्राम कि inside the earth hot molten rocks is called magma. When these magma erupt outside due to the volcanic activity and deposit on the earth surface is called lava. उसको लावा बोलेंगे. ओके, अब यू नो नॉट ऑल, जब हम एक प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, जब गैस बर्न कर रही होती है और कुकर में इसमें हम प्रेशर कुकर में पानी फिल है इसमें, तो उसमें विसल बनती है. ओके, और एक विसल के थ्रू बाहर गैस निकलती है. सपोज को अगर विसल ब्लॉक कर जाए तो वो हमारा जो प्रेशर कुकर है वो ब्लास्ट करता है. सेम ईयर, जब नीचे हमारी रॉक्स मेल्ट होगी तो बहुत सारी गैसेस यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है. ओके, जब गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो लाइक अ प्रेशर की तरह इरप्ट होती है आउटसाइड. ओके, और जो बिग पॉइंट होता है हमारा अर्थ का, वहां से वो इरप्ट होके बाहर आ जाती है. ओके, जब वो गैसेस बाहर आती है तो अपने साथ वो बहुत सारा मटेरियल्स लाइक रॉक, गैसेस, एशेज, सो मेनी थिंग्स आर come outside from the interior part. Okay, so this is your magma inside the earth, and it is a molten form. Your rocks is here melt due to the high temperature, and these materials when erupt outside by the volcanic activity and deposit on the surface called lava. Okay, so we start here. Igneous rocks, the term igneous comes from Latin word ignis, which means fire. Or igneous rocks are those which have solidified from the molten material or the lava ejected from the interior of the earth, and due to the high temperature in the interior of the earth, it means center of the earth के नीचे, the rocks are in the molten state. अर्थ हमारी जो है वो रॉक्स जो है वो molten पिघली हुई है. ओके, this molten material is called magma. Means due to the high temperature in the interior part of the earth, the rocks are in molten state, molten form है, पिघली हुई है. Okay, and this molten material is called magma. Okay, and magma is ejected from the interior of the earth to the surface through the volcanic activity. और ये materials जो है inside the earth से बाहर की तरफ आ रहा है through the volcanic activity, through the volcanic activity. Okay, so the volcanic materials may be in solid or liquid state. और जो volcanic material जो बाहर आ रहा है, it may be solid form, it may be melt या कैसे liquid state. ओके, किसी फॉर्म में सकता है. and volcanic materials deposit on the surface. और ये जो volcanic materials सारे deposit on the surface is called lava. इसको फिर हम lava बोलेंगे. ओके, and now
igneous rock are formed through the depositional and solidification of volcanic materials. अब जो igneous rock जो बन रही है, इस जब मटेरियल बाहर आ रहा है और ऊपर आके वो सॉलिड हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है. ओके, एंड igneous rocks are of thermal origin since they were the first rock to be formed. So igneous rock are also known as primary rock. प्राइमरी, सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी मीन्स होता है जो फर्स्ट टाइम बन रही है. तो आपकी जो 3 टाइप्स की रॉक्स हैं, कौन सी? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. इन 3 रॉक्स में आपकी जो पहली रॉक बन रही है वो है आपके पास इग्नियस रॉक, दैट्स वी कॉल प्राइमरी रॉक. एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, कि मीन्स विच टाइप ऑफ रॉक्स वी कॉल्ड प्राइमरी रॉक एंड व्हाई. ओके, तो कौन सी है? इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे वर द फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म्ड. सो इग्नियस रॉक आर आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि पहली जो रॉक बन रही है हमारी वो बन रही है इग्नियस रॉक, दिस वी कॉल प्राइमरी रॉक्स. ओके, अब जो इग्नियस रॉक है दे डिवाइड इनटू 2 पार्ट. विच 2 पार्ट? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव. ओके, और what is the extrusive or what is the intrusive? Just here, when material erupt outside, sometime these materials come very fastly or sometime slowly. It depend on pressure of gases inside the earth. Okay, ये सारा डिपेंड करता है गैसेस के ऊपर. अब जब मटेरियल जो मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर में जहां बहुत सारा लिक्विड मटेरियल पड़ा हुआ है ड्यू द हाई टेम्परेचर्स. ओके, जब ये मटेरियल्स बाहर इरप्ट हो रहा है एंड जब इसकी फोर्स सपोज करो फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली वो फास्ट आएगा और इरप्ट के साथ मटेरियल्स वहां से बहुत ज़्यादा बाहर निकल के हवा में उड़ के ऊपर द्वारा नीचे गिरेगा. ओके, और जब मटेरियल्स इरप्ट होकर जब बाहर आके डिपोजिट हो जाएगा उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मींस आउटर पार्ट और इंट्रूसिव इन मींस इनसाइड. और जब फोर्स लेस हो और वो इनसाइड ही रह जाए, इस साइड में कहाँ कोई क्रैक्स पड़े हैं, वहां डिपोजिट हो गया, यहाँ डिपोजिट हो गया और वो बीच में रह गया, ऊपर तक नहीं पहुंचा और स्लोली वो नीचे ही कोल्ड हो गया और सॉलिड हो गया, उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मींस दीज are formed when the solidification of lava take place on the earth surface. क्या हुआ? Extrusive means these are formed when the solidified of lava take place on the earth surface. On the earth surface जब materials बाहर निकल रहा है और deposit on the surface और slowly वो solid हो रहा है. ओके, और उसका जो extrusive जो है कब जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बसाल्ट. बसाल्ट जो है बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स. और इंट्रूसिव क्या है? दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो अर्थ सरफेस के नीचे ही डिपोजिट होता है, सॉलिड हो जाता है. ओके, और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका ग्रेनाइट. ग्रेनाइट बेस्ट एग्जांपल ऑफ intrusive. Okay, so extrusive क्या है? These are formed when the solidification of lava take place on the earth surface. Okay, or the example of such type of rocks is basalt. Okay, and igneous intrusive rocks क्या है? These are formed when the magma solidified below the surface of the earth is called intrusive. And the best example of such type of rocks that is called granite. Okay, it's called intrusive or extrusive. Extrusive means outer part, or intrusive means inside the earth. When magma erupt outside and take place on the earth surface and slowly they are solid, it's called extrusive. Or when magma take place below the surface and slowly they are solid inside the earth, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव. और एक्सट्रूसिव का बेस्ट एग्जांपल बसाल्ट और इंट्रूसिव का बेस्ट एग्जांपल ग्रेनाइट. ओके, दिस इज योर टॉपिक. टुडे वी डिस्कस हियर ओनली igneous and their 2 types. Okay, and sedimentary or metamorphic we discuss in next lecture. Okay, thank you.